कभी कभी जो दिखता है वही सच नहीं होता, और जो छिपा होता है वो कभी कभी पूरे शहर को हिला सकता है। मेरा नाम है आयान मल्होत्रा। पेशे से मैं एक क्राइम डिटेक्टिव हूं, और मेरी जिंदगी की सबसे रहस्यमयी, डरावनी और उलझी हुई फाइल का नाम है दिल्ली पुलिस स्टेशन का भूतिया केस। इस केस की शुरुआत एक ठंडी नवंबर की रात से हुई थी। रात के लगभग 2 बज रहे थे। दिल्ली के सबसे पुराने और जर्जर पुलिस स्टेशन कश्मीरी गेट पुलिस चौकी से एक इमरजेंसी कॉल आई। कॉल करने वाला इंस्पेक्टर राजीव शर्मा था। उसकी आवाज कांप रही थी। सर, हमें यहां कुछ अजीब दिखा। लाइटें अपने आप जल बुझ रही हैं, और एक डेड बॉडी जो हमने पिछले हफ्ते दफनाई थी वो वापस लॉकअप में बैठी है, जिंदा नहीं लेकिन देख रही है। मैंने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और उस ठिकाने पर पहुंचा। वहां का माहौल कुछ अलग था। चारों ओर सन्नाटा, हल्की सी धुंध, और स्टेशन की टूटी हुई खिड़कियों से आती ठंडी हवा में एक अजीब सी सरसराहट। स्टेशन में घुसते ही इंस्पेक्टर राजीव मेरे पास आया। उसका चेहरा पीला पड़ा था। उसने इशारे से मुझे लॉकअप की तरफ बुलाया। मैंने देखा, लॉकअप की सलाखों के पीछे एक आदमी बैठा था। उसकी आंखें गहरी और चमकती हुई थी, और वो इंसान वही था, विक्रांत सहगल, जो पिछले हफ्ते पुलिस कस्टडी में मर चुका था। उसकी मौत रहस्यमय थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ थी, हार्ट अटैक। आयान सर, ये वही है ना? राजीव ने फुसफुसाकर पूछा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन ये मुमकिन नहीं। उसकी बॉडी तो दफना दी गई थी। इतना कहकर मैं आगे बढ़ा और लॉकअप खोला, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं था। ये क्या मजाक है राजीव? मैंने गुस्से में पूछा। सर, मैं कसम खाता हूं वो यही था। मैंने देखा अपनी आंखों से। मैंने चारों ओर देखा, सीसीटीवी फुटेज चेक किए, और यकीन मानिए, उसमें स्पष्ट रूप से विक्रांत सहगल दिखाई दे रहा था, लॉकअप में बैठा हुआ। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, वो गायब हो गया। अब मामला सिर्फ एक अपराध का नहीं रहा था। ये अब एक ऐसा केस बन गया था जहां लॉजिक और साइंस काम नहीं कर रहे थे। अगले दिन हमें स्टेशन के पिछले कमरे से एक पुराना फाइल बॉक्स मिला। उस पर लिखा था, मामला 302, विक्रांत सहगल, बंद किया गया, 2018। हमने फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया, और वहां से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। पता चला कि विक्रांत सहगल ने साल 2018 में इसी स्टेशन के एक कांस्टेबल की हत्या की थी, लेकिन सबूतों की कमी के चलते वो छूट गया। कुछ महीनों बाद वो फिर आया और उसी कांस्टेबल की बहन को अगवा कर लिया, लेकिन वो केस अधूरा रह गया क्योंकि उसी दौरान विक्रांत लापता हो गया था। और अब वो वापस था, या यूं कहें, उसकी आत्मा वापस थी। मैंने खुद से वादा किया, इस बार ये केस अधूरा नहीं रहेगा। चाहे भूत हो या इंसान, जो भी इस साजिश के पीछे है, मैं उसे सामने लाकर रहूंगा। जांच शुरू हुई, और पहला सुराग हमें मिला पुलिस स्टेशन के बाथरूम की दीवार पर खून से लिखे शब्दों में। उसकी चीखें अब भी यहां गूंजती है, उसे इंसाफ चाहिए। मैंने अपनी डायरी में वो शब्द नोट किए और बाथरूम की दीवार को बारीकी से जांचा। दीवार के पीछे कुछ हल्की सी थाप सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से दीवार पर धीरे धीरे थपथपा रहा हो। राजीव मेरे पीछे था। सर, आपको कुछ महसूस हो रहा है? हाँ, यहां कुछ छिपा हुआ है। हमें दीवार के पीछे देखना होगा। मैंने फौरन फॉरेंसिक टीम को बुलवाया। दीवार को थपथपाकर जांचा गया, और एक्सरे मशीन से पता चला कि उस दीवार के पीछे एक गुप्त कमरा है। वो कमरा कभी फाइलों में दर्ज नहीं था। शायद उसे जानबूझकर छिपाया गया था। हमने दीवार को तोड़ा और अंदर घुसे। अंदर की हालत देखकर रोंगटे खड़े हो गए। वो एक पुराना टॉर्चर रूम था। अंदर लोहे की जंजीरें, एक टूटी हुई कुर्सी और दीवारों पर खून के धब्बे थे। राजीव बोला, सर,
ये तो शायद आजादी से पहले का कमरा होगा। नहीं, मैंने जवाब दिया, खून अभी सूखा नहीं है, ये हाल की किसी घटना का हिस्सा है। फिर हमें फर्श पर पड़ा एक मोबाइल फोन मिला। उसका स्क्रीन टूटा हुआ था, लेकिन अंदर की मेमोरी सलामत थी। फोन में एक वीडियो मिला। उस वीडियो में एक लड़की चीख रही थी और एक आवाज कह रही थी, सच मत बोलो, नहीं तो तुम्हारी भी यही हालत होगी। राजीव डर से कांप गया। ये लड़की वही है ना, कांस्टेबल की बहन? मैंने सिर हिलाया। हाँ, और इसका मतलब है वो केस कभी खत्म ही नहीं हुआ। मैंने वीडियो को ध्यान से देखा और उसमें पीछे की दीवार पर एक शेरवानी लटकी दिखाई दी। वो शेरवानी हमें एक सुराग दे गई। उस पर एक पुराना पुलिस बैज टांका हुआ था, CR सिन्हा। राजीव, तुम्हारे पुराने रिकॉर्ड में आर सिन्हा नाम का कोई अधिकारी था? राजीव ने कंप्यूटर में ढूंढा। हाँ सर, लेकिन वो तो 1994 में ही लापता हो गया था, बिना कोई सुराग छोड़े। अब ये केस भूत और अतीत के रहस्यों की गुत्थी बन चुका था। अगली सुबह हमें स्टेशन के पीछे के स्टोर रूम से एक और फाइल मिली। उसमें विक्रांत की असली पहचान थी। असल में उसका नाम था रंजीत सैनी और वो कभी पुलिस का ही मुखबिर हुआ करता था। उसने कई बड़े मामलों में गवाही दी थी और बाद में अंडरकवर भेजा गया था। लेकिन जब उसने सच्चाई उजागर करनी चाहिए तो उसे खुद मारा गया। अब सवाल यह था, किसने मारा और क्यों? उसी रात स्टेशन की घंटी खुद ब खुद बजी। कोई नहीं था दरवाजे पर, लेकिन एक लिफाफा पड़ा था। अंदर एक पुराना फोटो था जिसमें 4 पुलिस ऑफिसर खड़े थे और उनके नीचे लिखा था, कभी कभी वर्दी के अंदर शैतान छिपे होते हैं। मैंने तय किया, अब सच की तह तक जाना ही होगा, चाहे मुझे अंधेरे में ही क्यों न उतरना पड़े। उस रात मैं सो नहीं सका। फाइलें, तस्वीरें और उस गुप्त कमरे की दीवारों पर खून से लिखे शब्द मेरे जहन में गूंजते रहे। सुबह होते ही मैं एक अंतिम जांच के लिए स्टेशन लौटा। इस बार मेरा इरादा था, या तो सच सामने आएगा या मैं भी उन्हीं अंधेरों में खो जाऊंगा। राजीव पहले से ही स्टेशन में था। उसने मुझे बताया कि रात भर लाइट्स अपने आप जलती बुझती रहीं और एक नई आवाज रिकॉर्ड हुई, किसी औरत की कराहती हुई आवाज, मुझे मत जलाओ। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तुरंत ऑडियो एनालिस्ट को बुलाया। आवाज की पहचान हुई, आरती सिन्हा, वही लड़की जो 2018 में गायब हुई थी। उसकी आखिरी लोकेशन भी इसी पुलिस स्टेशन के पास की पिंग मिली थी। मैंने खुद को अब सिर्फ डिटेक्टिव नहीं, इंसाफ का माध्यम समझा। मैंने वो 4 पुलिस ऑफिसर्स की फोटो उठाई और उस पर फोकस किया। एक चेहरा बहुत जाना पहचाना लगा। मैंने पुराने स्टाफ रिकॉर्ड से मिलाया, एसीपी अजय ठाकुर। राजीव, क्या ये वही एसीपी है जो इस स्टेशन से रिटायर हुए थे पिछले साल? जी सर, लेकिन वो तो हर बात को अफवाह मानते थे। मैं बिना वक्त गवाए उनके घर गया। दरवाजा खुला, लेकिन घर सुनसान था। अंदर की हालत देखकर लग रहा था जैसे कोई जल्दी में भागा हो। एक डायरी मिली जिसमें लिखा था, मैंने जो किया वो ड्यूटी थी, लेकिन आत्माएं माफ नहीं करती। अब विक्रांत मुझे लेने आएगा। उसी वक्त मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर अंधेरा और एक धीमी आवाज, वो यही है, एसीपी ठाकुर ने जो छिपाया वो सब इसी स्टेशन की नींव में दफन है। उन्हें बाहर निकालो, वरना हर रात एक जान जाएगी। मैं तुरंत स्टेशन लौटा और नींव के नक्शे निकाले। वहां एक पुराना तहखाना दिखा जिसे 1950 के बाद बंद कर दिया गया था। हमने खुदाई शुरू करवाई। तहखाने में घुसते ही गंध का तेज झोंका आया। अंदर 7 लकड़ी के बक्से थे और हर बक्से में एक कंकाल। राजीव फुसफुसाया, ये तो 7 गुमशुदा केस है जिनका कोई सुराग नहीं मिला था। बिल्कुल सही, और उनमें से एक कंकाल के पास वही शेरवानी और बैज था, CR सिन्हा। हमें अब पूरा सच मिल गया था। एसीपी ठाकुर और उनके ग्रुप ने कई लोगों को गलत मामलों में फंसाया, टॉर्चर किया, मार डाला और तहखाने में दफना दिया।
विक्रांत या असली नाम रंजीत भी उसी का शिकार हुआ था जब वो ये राज उजागर करने लगा। लेकिन उसकी आत्मा शांत नहीं हुई थी, क्योंकि आरती अब भी लापता थी। स्टेशन के सबसे कोने में एक दीवार की ईंटें हल्की सी हिलती लगी। हमने तोड़ा, अंदर एक छोटा सा कमरा था और उसमें एक लड़की, हड्डियों का ढांचा बन चुकी, आरती सिन्हा। उसके हाथ में एक रूमाल था, उस पर लिखा था, मुझे विश्वास था कोई न कोई जरूर आएगा। धन्यवाद अयान सर। मेरे अंदर एक सिहरन दौड़ गई। एक बार फिर मैं टूट गया, लेकिन जानता था अब उसकी आत्मा को शांति मिली है। हमने सारे सबूत इकट्ठा किए। एसीपी ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में सारा सच सामने आया और कई परिवारों को 20 साल बाद इंसाफ मिला। अब वो पुलिस स्टेशन एक स्मारक में बदल चुका है। हर साल 14 नवंबर को वहां एक मोमबत्ती जलाई जाती है, उन आत्माओं के नाम जिन्होंने इंसाफ के लिए इंतजार किया। और मैं अब भी सोचता हूं, क्या उस रात के बाद सब खत्म हुआ, या अब भी कोई आत्मा इंसाफ के इंतजार में है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें